Good morning, students. Myself, Dr. Vijender Singh Tamar, Associate Professor in English. वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित। जो ये कोरोना काल है, इस दौरान कॉलेज में जो नॉर्मल टीचिंग होती थी या जो विद्यार्थी और टीचर का एक आमने सामने की आंखों में आंख मिलाकर जो पढ़ाने का कार्य होता था, वो नहीं हो पा रहा है। और इसके विकल्प के रूप में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि वीडियो के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसी कड़ी में आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। और क्योंकि बहुत से बच्चों की मांग थी कि भाई इंग्लिश तो समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी में बनाओ, तो मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अलग अलग वीडियो बनाए जाएंगे। एक वीडियो आपको हिंदी में दिया जाएगा और उसके बाद दूसरा इंग्लिश में, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ सके। तो ये जो वीडियो है ये बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी, नेचुरल बात है। पेपर फर्स्ट और जो पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस वीडियो में हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन यानी सह प्रसंग व्याख्या जो हम करते हैं और जो कि कंपलसरी क्वेश्चन आता है, लिटरेचर कोई भी हो उसके लिए भी होगा, और फिर जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको इसमें समझने में मदद मिलेगी। तो जब एक्सप्लेनेशन का जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें कहा जाता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जब हम करते हैं तो उसमें चार चीजों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है उस पोएट का नाम, पोएम का नाम, किस किताब में वो पब्लिश हुई, कब हुई, इत्यादि इत्यादि, यानी ये होता है रेफरेंस। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड, कि वो जो लाइनें ली गई हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनके पीछे क्या पृष्ठभूमि में उन लाइनों को कहा गया है कवि के द्वारा। फिर तीसरी बात होती है एक्सप्लेनेशन, यानी उन लाइनों का सरल इंग्लिश भाषा में व्याख्या। और चौथी बात होती है कि उनका हमें कमेंट्स यानी विशेष जिसको हम बोलते हैं वो करना। तो इन चारों चीजों को करने के लिए आपके पास थोड़ा सा कवि के बारे में, थोड़ा कविता के बारे में एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी क्वेश्चन अगर आपने किया हो तो उसकी कमेंट्स आराम से आप कर सकते हैं। एक दो वर्षों में, एक दो पोएम में दिक्कत आती है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस पोएम से ऑन हिज ब्राइटनेस, और इसके हम सबसे पहले कवि के बारे में आते हैं। कवि जो है वो है जॉन मिल्टन। इसका जन्म 1608 में और डेथ 1674 में हुई। ये जो जॉन मिल्टन है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी माना जाता है। और उसने कई चीजें ऐसी दी जिन पर आज का मॉडर्न युग डटा हुआ, जैसे डिवोर्स का राइट है और कई चीजें उसने शुरुआत की थी। उसने उसके एडवोकेट था ये सब चीज आजादी का। तो उसने हैज कार्ड आउट ए निशी। कार्ड आउट निशी का मतलब था एक स्थान। उसने अपना एक निश्चित स्थान बना लिया है अंग्रेजी साहित्य में। जॉन मिल्टन का अपना एक स्थान है। जब तक अंग्रेजी साहित्य का नाम रहेगा, जॉन मिल्टन का नाम रहेगा। उसको महान कवि माना जाता है और शेक्सपियर के बाद नंबर 2 पर ही आता है। ऐसा कहा जाता है अगर दुनिया में अंग्रेजी साहित्य को कहीं प्रतिनिधित्व मिलना हो तो दो ही कवि हैं। पहला कवि है विलियम शेक्सपियर और दूसरे नंबर पर है जॉन मिल्टन। अगर इन दोनों को रख दिया जाए तो आपको अंग्रेजी साहित्य समझ में आ जाएगा। जॉन मिल्टन अपने एक किताब के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। उस किताब का नाम है पैराडाइज लॉस्ट। एक्चुअली किताब के महाकाव्य है, 12 किताबें हैं, 12 बुक। स्वर्ग खो गया। फिर इसके बाद तो उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड और कई चीजें लिखी, लेकिन ये इसकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि है पैराडाइज लॉस्ट।
पैराडाइज लॉस्ट में भगवान, शैतान और आदमी की कहानी है, और उस महाकाव्य में जो थीम है, जो चीज टारगेट है, वो एक ही है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि जो भगवान करता है वो हमेशा सही करता है। ये इस महाकाव्य का मूल मंत्र है, और जो हमारी जो पोएम है ऑन न्यूजीलैंड, उसका भी मूल मंत्र यही है कि जो भी भगवान करता है सही करता है। अब मिल्टन के बारे में एक चीज और हम बता दूं आपको कि मिल्टन शुरू से बहुत ही पढ़ाकू था। ही वाज ए वोरेशियस रीडर, बहुत ज्यादा पढ़ता था। उसके दोस्तों ने सलाह दी कि भाई तुम इतना मत पढ़ो, चश्मा चढ़ जाएगा, अंधे हो जाओगे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और पढ़ता रहा। परिणाम ये हुआ कि जब 44 साल का हुआ, 1652 के आसपास, तो वो पूर्णतया अंधा हो गया। और अंधा होने के बाद 8 साल तक तो वो क्रोमवेल के उसमें रहा। उसके बाद जब सिस्टम बदला और चार्ल्स सेकंड राजा बना 1660 में, तो उसको जेल में डाल दिया गया। वहां पर उसकी बेटी आती थी, वो लिखती थी और ये बोलता था, और वहीं पर उस जेल में उसने अपनी महान रचनाएं लिखी है। उसका जो स्टाइल है लिखने का, जो अंदाज है, बहुत ही ग्रांड है, मैजेस्टिक है, भव्य है। उसमें एक शानदार बौद्धिक शक्ति और एक रचनात्मक शक्ति का मिश्रण देखने को हमें मिलता है। इसीलिए जॉन मिल्टन इतना पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट है। सोनेट भी कौन सी? पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट आप जानते हैं 2 भाग होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में कवि अपना प्रश्न रखता है और सेस्टेट में उसका उत्तर देता है, या समस्या रखता है, उसका समाधान रखता है। तो ये वैसी ही एक पोएम है और बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है अंग्रेजी भाषा में। ऐसा कहा जाता है कि 1652 में मिल्टन अंधा हो गया था, तो उसके बाद उसने ये पोएम लिखी थी। और इस पोएम में वही मूल मंत्र जो कि पैराडाइज लॉस्ट का था, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मीन व्हाटएवर गॉड डज ही डज राइट। यानी भगवान की इच्छा सर्वश्रेष्ठ होती है, सुप्रीम होती है और वो सही होती है। कई बार हम नासमझी में उसकी इच्छा पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि भगवान ने ये गलत किया, वो किया, लेकिन वो वास्तव में सही होता है। कवि इस पोएम के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता है कि हमें बिना किसी शिकायत के भगवान की बात करनी चाहिए। और इसके साथ साथ कवि ने अपने विश्वास, संदेह वगैरह भी बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में, नेचुरल भाषा में व्यक्त किए हैं। कवि जो है इसमें क्या कहना चाहता है, ये जो है, अब हम पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पोएम एक सोनेट है, और सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है, और ये पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन का मतलब ये है ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव फर्स्ट पार्ट यानी ऑफ 8 लाइन्स, एंड सेस्टेट लास्ट पार्ट, दैट इज आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, व्हाटएवर इट मे बी, उसमें जो भी भाग में जो भी है उसका वो समाधान होता है। अब कवि ने जब ये पोएम लिखी, दिमाग में क्या रखना है हमें कि कवि अंधा हो चुका है और वो अपनी रोशनी आंखों की खो चुका है। तो वहां पर वो अंधा होने के बाद क्या सोचता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो इस पोएम में बताने की कोशिश की है। तो कवि कहता है, व्हेन आई कंसीडर, कंसीडर थिंक, विचार करना, ब्रूड ओवर, चिंतन करना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट। लाइट इज मीन्स आई साइट, आंखों की रोशनी, देखने की कैपेसिटी, क्षमता। स्पेंट माने खर्च हो गई। What does it mean? It means he has become blind. He is unable to see. जब वह अपने अंधेपन पर सोचता है कि किस प्रकार
उसने जो जीवन में देखना था देख चुका, उसको जितना देखने की भगवान की परमिशन थी वो खर्च हो चुकी। एर मीन्स बिफोर, उससे पहले, हाफ माई डेज इन दिस, हाफ माई डेज मीन हाफ ऑफ द जर्नी ऑफ हिज लाइफ, यानी जीवन का आधा समय भी, आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जीवन जो है 100 साल का है, तो अभी 44 साल की एज में वो, इसका मतलब उसने अपनी जिंदगी के अभी आधा समय भी व्यतीत नहीं किया था, उससे पहले वो अंधा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये दुनिया जो है ना उसके लिए अंधकार में, और एक अंधे व्यक्ति के लिए तो और भी वाइड, बड़ी विस्तृत हो गई है। दूसरे शब्दों में कवि कहता है, जब मैं अपने अंधेपन पर सोचता हूँ कि किस प्रकार कि मैंने अपने जीवन का आधा जीवन काल भी पूरा नहीं किया, उससे पहले भगवान ने मेरी रोशनी ले ली और ये दुनिया मेरे लिए बहुत ही अंधकार में और विस्तृत हो गई। और उसके अलावा एंड दैट वन टैलेंट, यहां पर जो टैलेंट है उसका मतलब प्रतिभा से है। पास्ट में जैसे एंशिएंट वर्ल्ड, जो दुनिया प्राचीन काल में, उसमें टैलेंट वाज यूनिट और वेट बाय व्हिच मनी वाज मेजर्ड, जस्ट एज ए पाउंड इज ए यूनिट ऑफ बोथ वेट एंड करेंसी, उसी तरह टैलेंट से वो होता था कि कितना असरफी, कितने किलो सोना, कितने, इस प्रकार वो, तो वो थी विच इज। तो यहाँ पर उसको टैलेंट जो है एक रेफरेंस है कि ऐसा कहा जाता है बाइबल के अंदर, एक कहानी आती है कि एक बार मालिक जो है वो कहीं जा रहा था, उसने अपने 3 नौकरों को बुलाया और एक कुछ को 5 टैलेंट दे दिया, किसी को 3 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, और कहा मैं 1 साल आके बाद में विचार करूंगा, देखूंगा क्या किया आप लोगों ने इसका। तो 2 जो थे, 3 और 5, उन्होंने अपना बिजनेस में लगाया उस पैसे को, उसको बढ़ाया, और तीसरे ने, उनकी भगवान ने दी है, उसने उसका कुछ उपयोग नहीं किया। तो नहीं किया, तो जब आकर सबका हिसाब मांगा मालिक ने, तो उसने बताया कि मैंने ये किया, मेरे लाभ हो गया, मुझे इतना लाभ हुआ। और तीसरे ने कहा कि आपका उपहार था, मैंने इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, एज इट इज रखा हुआ है। तो उसने उसको दंड दिया, यानी कि भगवान ने हर किसी व्यक्ति को कोई न कोई टैलेंट दिया है, प्रतिभा दी है। अगर वह उस प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करता है तो भगवान उसको दंड देगा। ये भी बात उसके दिमाग में है। अब क्योंकि वो अंधा हो गया है, तो वो जो टैलेंट क्या थी? टैलेंट भगवान ने उसको दी थी टू कंपोज पोएम्स, लेकिन अंधपन होने के कारण यूज नहीं कर पा रहा, तो इसलिए कह रहा विच इज डेथ टू हाइड। जैसे मृत्यु होने के बाद जो टैलेंट होती है आदमी की, वो किसी काम की छिप जाती है, कितना ही कोई अच्छा गाता हो, लेकिन मरने के बाद तो उसकी वो टैलेंट गायब हो जाती है। उसी प्रकार मेरी भी एक प्रकार से मृत्यु हो गई है, मतलब फिजिकली तो अलाइव है, लेकिन मैं अपनी टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इसलिए मृत्यु समान है। लॉस्ट मी विद मी, लॉस्ट में लाइन पड़ी हुई है, रखी हुई है, ये जो है मेरे साथ ऐसे ही दफन हो गई है, विद द सेम यूजलेस, इसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। दो माई सोल मोर बेंट, बेंट का यहाँ पर मतलब इंक्लाइंड, इच्छुक, यद्यपि मेरी आत्मा तो बहुत इच्छुक है क्या करने की? टू सर्व देयर विद माई मेकर, सर्वेंट सेवा करना, मेकर गॉड बनाने वाला, कि मैं अपने बनाने वाले की सेवा करूं, इस चीज को मेरी आत्मा खूब चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट लेजर, बही खाता, उपलब्धियों का, अनुपलब्धियों का, ये मैंने उपलब्धियां हासिल की, यहाँ पर मैं सफल रहा, उनका पूरा लेखा जोखा मैं भगवान के सामने प्रस्तुत करूं। लेस्ट, लेस्ट माने इट मे नॉट हैपन, यानी कहीं ऐसा नहीं हो, ही माने गॉड रिटर्निंग चाइल्ड, जो मरने के बाद मैं वापिस जाऊं, चाइल्ड रिव्यू, डांटना, दंड देना, स्कोल्ड, कि मुझे वो दंड दे। दूसरे शब्दों में उसके दिमाग में डाउट है। क्या डाउट है? कि मेरी इच्छा है, मैं सब कुछ प्रतिभा का इस्तेमाल भी करना चाहता हूँ, सही अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम मेरे अंधेपन के कारण मैं उसका नहीं कर पा रहा। इसलिए हो सकता है जब मैं भगवान के सामने कहूँ कि आपने टैलेंट तो दी थी लेकिन मैं कर नहीं पाया,
तो भगवान मुझे दंड देगा। जब ये बात उसके दिमाग में आती है तो उसको डर लगता है और वो कहता है डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पर डिमांड से है, रिक्वायर, रिचार्ज, डिमांड, रिक्वायर, क्लेम, कि कैसे भगवान क्लेम कर सकता है, कैसे हमसे मांग कर सकता है। डे लेबर, डे लेबर, लेबर मीन्स मेहनत, वो कार्य जो केवल दिन में हो सकता है, लाइट नाइट और रोशनी देनी, यानी कि विदाउट लाइट। यानी कि उसके दिमाग में एक पर्सन आया कि भगवान कैसे एक व्यक्ति से उस काम की डिमांड कर सकता है, अपेक्षा कर सकता है जो सही आंखों वाला ही कर सकता है। यानी कि उसको अंधा बना लिया, अंधा बना लिया, तब उसको से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो कविताएं लिखे। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली फुलिशली, मूर्खतापूर्ण, वो कवि उससे पूछता है। यानी कि कवि के दिमाग में भगवान के न्याय को लेकर डाउट घुस गया है। दूसरे शब्दों में उसके दिमाग में डाउट है भगवान के न्याय को लेकर कि भगवान गलत अपेक्षा करता है, भगवान सही नहीं है, वो उसको दंड देगा, इसका मतलब भगवान न्याय नहीं करेगा। ये बात उसके दिमाग में आ जाती। ये है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वेदर गॉड हैज द राइट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए ब्लाइंड मैन वर्क दैट कैन बी डन ओनली बाय ए मैन विद परफेक्ट आईसाइट। इन अदर वर्ड्स, गॉड हैज नो राइट, भगवान को कोई अधिकार नहीं है एक अंधे व्यक्ति से उस काम की अपेक्षा करना जो एक सही आंखों वाला ही कर सकता है। अब दूसरा पार्ट इस पोएम का, जिसको हम बोलते हैं सेस्टे, इसमें कहता है बट पेशेंस, पेशेंस धैर्य, कॉन्शियस यानी अंतरात्मा, जो कवि की अंतरात्मा समझ लीजिए, धैर्य समझ लीजिए, इसको पर्सोनिफाई किया गया है, इसको जो कि उससे आकर उससे बात करे। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट स्टॉप, रोकना, दैट मर्मर, मर्मर कंप्लेन, पुलिस क्वेश्चन, ये जो शिकायत है, जो उसके दिमाग में डाउट है, उसको रोकने के लिए, भगवान के न्याय के प्रति जो उसके दिमाग में डाउट वगैरह हो गया, उसको रोकने के लिए उसका जो धैर्य समझ लीजिए अंतरात्मा सामने आती है और सोन रिप्लाई, और वो उत्तर देती है। क्या कहती है? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। यानी कि भगवान जो है उसको आवश्यकता नहीं है, न तो मैन के कार्य की जरूरत है और न ही उसके प्रतिभा जो उसने आदमी को दी उसका रिटर्न की उसको आवश्यकता है। यानी कि भगवान जो हमें उपहार देता है, हमें प्रतिभा देता है, वो ये अपेक्षा करके नहीं देता कि मैं इसको दे रहा हूँ, इसको ये काम लेना है, इतनी कविताएं लिखवानी है, मेरी प्रशंसा, ऐसा भगवान कभी भी अपेक्षा नहीं करता। बल्कि भगवान कहते हैं हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो व्यक्ति, बियर माने सहन करना, माइल्ड विनम्र, योग जुआ एक पर गुलामी, जो भगवान की गुलामी पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं, यानी अपने आप को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसके बेस्ट सेवक हैं। यानी भगवान का सेवक बनने के लिए भगवान में पूर्ण आस्था होनी जरूरी है, किसी प्रकार का कोई डाउट होना जरूरी नहीं है कि भगवान जो है हमें दंड देता है या मुसीबतों में घेरता है तो भी वो बहुत ही माइल्ड होता है, वो हम पर हार्श कठोरता नहीं होती है। इस चीज को हमें समझना होगा, वो हमारे भले के लिए ही करता है और हमें उसमें पूर्ण आस्था रखनी होगी। हिज स्टेट, स्टेट में स्टेटस, जो भगवान का जो स्टेटस है इस किंगली, वो एम्परर जैसा है, सम्राटों जैसा है। भगवान कोई नॉर्मल राजा की तरह या नॉर्मल अमीर आदमी की तरह नहीं है, बल्कि सम्राटों की तरह है। थाउजेंड्स, हजारों, एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स का थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, देवदूत जो है एट हिज बीडिंग,
स्पीडिंग का मतलब रसिंग, दौड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान से तेज गति से, एंड पोस्ट ओवर, ट्रेवल ओवर मतलब यात्रा करते रहते, लैंड एंड ओशियन, समुद्र पर और जमीन पर, विदाउट, बिना किसी आराम के, विश्राम के। आइडिया ये कि भगवान को आदमी की जरूरत नहीं, भगवान के तो हजारों की संख्या में देवदूत सेवक हैं, और वो देवदूत इतने योग्य हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि जमीन पर, समुद्र पर, विद इन फ्लक्चुएशन ऑफ सेकंडों में ये भगवान के आदेश की पालना करने, सुनिश्चित करने के लिए, यात्रा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनकी तुलना में आदमी कहीं नहीं ठहरता। इसलिए आदमी का केवल एक ही काम है कि भगवान के प्रति पूर्ण आस्था रखे। और कहता दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो लाइन है दे आल्सो सर्व, ये जो है प्रोवर्ब बन चुकी है और आईएएस के एग्जाम में और उनमें बहुत बार आती है। देखिए इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि दो तरह के सेवक, जैसे अपनी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में लाखों सिपाही है, लेकिन अगर कहीं कोई ऑपरेशन चल रहा है, 1000 भाग ले रहे हैं, 2000 सिपाही भाग ले रहे हैं, मगर वो जो लाखों जो सैनिक बैठे हुए हैं, अगर उनको ऑर्डर मिल जाए तो वो भी जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक तो एक्टिव सर्विस और एक रेडी टू एक्ट, दो प्रकार की सेवा हुई। तो कवि ये कहता है कि भगवान हमसे कोई काम नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम तैयार हैं तो हम भी उतनी ही अच्छे सेवक हैं जो कि दूसरे जो एक्टिव सेवा दे रहे हैं। मतलब जैसे इसमें लिखा भी है मीनिंग, पीपल हु वेट ऑन देम, हु स्टैंड इन ए स्टेट ऑफ रेडीनेस अंटिल देयर एक्शन इज नीडेड। तो जो रेडी रहते हैं वो भी उतनी ही सेवा दे रहे हैं जितनी कि जो रेडी नहीं है, बल्कि जो एक्टिव सेवा दे रहा है वो दे रहा है। इसका मतलब कि हमें जो है, हमें भगवान के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए उसके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, जो वो करेगा अच्छा ही करेगा। और जब हम ये एटीट्यूड अपना लेंगे तो हम भगवान की सच्चे सेवक बन जाएंगे और हमारे दिमाग से हर प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।